Dear students, good morning to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। चलते हैं बेटा, हमारा जो लेसन है दिस वन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर आपको याद होगा जो पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें रेजोनेंस के बारे में आपको कंसेप्ट दिया था। रेजोनेंस के अंदर मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हो गया। आई हैव टोल्ड यू दीज आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं कैसे करके इनको ड्रॉ किया जाता है, एक मॉलिक्यूल अपने प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक से ज्यादा जो स्ट्रक्चर्स वो शो करता है उसे नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड द फिनोमेना इज कॉल्ड, उसे नाम देते हैं रेजोनेंस। ठीक है बेटा, आफ्टर आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट भी मैंने आपको दिया था। ठीक है बेटा, कैसे नो। सो लेट अस मूव। आज चलते हैं बेटा, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया, दिस वन इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। क्या है बेटा, दिस वन फॉर्मल चार्ज। अच्छा, फॉर्मल चार्ज क्या है बेटा, जैसे मान लो कोई हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन है या कोई जो मॉलिक्यूल है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल एटम के ऊपर जो चार्ज निकाला जाता है, उस इंडिविजुअल के ऊपर जो चार्ज निकाल रहे हैं हम, उस चार्ज को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो टर्म आया उसे नाम दिया जाता है फॉर्मल चार्ज। ठीक है बेटा, जैसे मान लो पॉली एटॉमिक आयन है, उस पॉली एटॉमिक आयन में जो चार्ज होगा वो पूरे के पूरे उस मॉलिक्यूल या उस आयन के ऊपर होगा, और किसी एक इंडिविजुअल एटम के ऊपर जो चार्ज निकाला जाता है उसे नाम दिया जाता है फॉर्मल चार्ज। ठीक है बेटा, ये फॉर्मल चार्ज का जो यूज है या इसकी जो हेल्प है, जितने भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको एक्सप्लेन करने में फॉर्मल चार्ज का यूज होता है। आफ्टर दैट अगर ये पूछा जाए कि फॉर्मल चार्ज है, सो फॉर्मल चार्ज इज नथिंग, it is a difference of the number of valence electron of the atom available to the atom as well as the number of electrons present in the atom in the given structure। किसी गिवन स्ट्रक्चर में किसी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई भी जो एटम है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनका जो डिफरेंस होता है उसे नाम दिया जाता है फॉर्मल चार्ज। सो लेट अस मूव। चलते हैं बेटा, फॉर्मल चार्ज क्या है, यहां लिखूंगा बेटा, in any polyatomic ion the charge is present in the complete ion, not on the individual atom। So to calculate the charge on the individual atom, there is a use of introduction of formal charge। ठीक है बेटा, it is helpful in the drawing the Lewis dot structure। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे इसका यूज कहां पे हो रहा है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए। आगे लिखेंगे, फॉर्मल चार्ज इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ available valence electrons to the number of electrons in an atom in the given structure।
ठीक है बेटा, ध्यान देंगे क्या बोला गया कि फॉर्मल चार्ज अपने आप में क्या है कि डिफरेंस है किसका, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के ऊपर जो अवेलेबल है, एज वेल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इन द गिवन स्ट्रक्चर। किसी स्ट्रक्चर के अंदर जो एक एटम है उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनका जो डिफरेंस बनता है उसे नाम दिया जाता है फॉर्मल चार्ज। बहुत क्लियर है बेटा। फॉर्मल चार्ज को निकालने का एक फॉर्मूला बनता है और इसे लिखा जाता है V माइनस एल माइनस 1/2 इंटू एस। ये फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनता है। यहाँ जो V बनता है बेटा इसे लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम। एल का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया, लोन पेयर नहीं बोल रहा हूं मैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूं। एस का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको ध्यान रखना बेटा कि यहाँ V का मीनिंग क्या है, L का मीनिंग क्या है और S का मीनिंग क्या है। ठीक है बेटा, लेट अस सुन। अगर मान लो यहां अगर मैं एक एग्जांपल की अगर बात करूं, देखो बेटा कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। जैसे बेटा हमारे पास ओजोन है, ओजोन है बेटा, इस ओजोन को अगर हम ड्रॉ करेंगे, अगर आपको याद होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था ओजोन को हम ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया दिस वन ओजोन, लेकिन इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने चेंज करके लिख दिया था कोवेलेंट बॉन्ड में। तब हमने क्या किया, इसको चेंज करके ऐसे लिखा 1 2 3 4 ये हो गया, ये ऐसे बना दिया। ठीक है बेटा, यहाँ नेगेटिव लिखा था, ये इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पॉजिटिव था। ऐसे करके हमने ओजोन को ड्रॉ किया था, अगर आपको याद है रेजोनेंस के अंदर। लेकिन आपके पास एग्जाम में क्या होगा, आपके पास एग्जाम में ये मॉलिक्यूल ऐसे करके आएगा, ध्यान देंगे यहाँ, ये ऐसे आ जाएगा और आपको बोला जाएगा कि फाइंड आउट दिस वन ऑक्सीजन नंबर 1, दिस ऑक्सीजन नंबर 2 एंड दिस वन ऑक्सीजन नंबर 3। ठीक है बेटा, आपसे ये बोला जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे है इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज को फाइंड आउट करो। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले आता है बेटा ऑक्सीजन नंबर 1। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, V माइनस फॉर्मल चार्ज बराबर V माइनस एल माइनस 1/2 और S। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ऑक्सीजन के, 6 फ्री एटम में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4, ध्यान से सुनो 1 2 3 एंड 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 माइनस 1/2 एस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, इसलिए इनटू करके क्या कर दिया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 दूनी 4 जो बराबर 0। मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आया, 0 का चार्ज आया। ऑक्सीजन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 हो गए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 और 1 2, दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 इनटू क्या करेंगे इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 3 4 5 एंड 6 इनटू 6 कर दिया, 6 में से 2 गया 4 और 2 3 6, मतलब कितना हो गया प्लस का 1। कितना बोल दिया हमने, 1 आ गया। यहाँ जो चार्ज आया बेटा कितना है, प्लस का 1। ऑक्सीजन नंबर थर्ड की अगर बात करें तो क्या करेंगे बेटा, 6 हो गया माइनस 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे 1/2 हो गया और इनटू 1 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 1 जो बराबर माइनस का 1। दैट्स व्हाई यहाँ जो चार्ज आया बेटा ये कितने का आ गया बेटा, माइनस का 1 आ गया। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर जो इस 1 वाले पे आया 0 चार्ज आ गया, यहाँ पे 2 वाले ऑक्सीजन पे कितना आया, प्लस का 1 आया, और 3 वाले ऑक्सीजन पे कितने का चार्ज आ गया, माइनस का 1 आ गया। दिस वन इज कॉल्ड, इसे ही बोला जाता है फॉर्मल चार्ज। समझ रहे बेटा आप, यस एंड नो। आगे देखो आप, अगला एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, नाउ द सेकंड वन, जैसे बेटा हमारे पास कार्बोनेट आयन है,
कौन सा आयन है? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन को हम लिखेंगे CO3 नेगेटिव आयन। ये C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 और 4 हो गया। और ऐसे करके इसने आपको दे रखा है और आपको बोला जा रहा है जिसमें ऑक्सीजन नंबर 1 हो गया, दिस इज ऑक्सीजन नंबर 2 हो गया, दिस इज ऑक्सीजन नंबर 3। इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालो और कार्बन हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर ऑक्सीजन नंबर 1 कैसे निकाला बेटा? ध्यान से सुनिए। यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के 6, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है। माइनस बनेगा 1/2 होगा और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? शेयर पेयर वाले 2। ये कितना हो गया? 0। माइनस कितना हो गया? 1। बराबर कितना आया? माइनस का 1। समझ रहे हैं? यहाँ कितना चार्ज आएगा? माइनस का 1। यहाँ बाहर चार्ज लिखा, लेकिन यहाँ किस ऑक्सीजन पे? 1 वाला जो ऑक्सीजन उस पर माइनस का 1 आया। अगर ऑक्सीजन को लेते हैं 2 को लेते हैं, क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 वाले पे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए। माइनस क्या करेंगे? 1/2 हो गया बेटा, और इंटू 1 2 3 4, यहाँ 4 ले लिया, दैट्स वाई 6 में से 4 गया 2, और ये कितना हो गया? 2, जो बराबर कितना आ गया? 0। इसलिए यहाँ कितना चार्ज आया? 0 चार्ज। अगर ऑक्सीजन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, क्या करेंगे? 6 माइनस 6 हो गया, माइनस 1/2 इंटू कितना होगा? 2, जो बराबर ये 0 हो गया, और ये कितना हो गया? माइनस का 1। दैट्स वाई यहाँ कितने का चार्ज आया? माइनस का 1। यहाँ भी कितना आया? माइनस का 1। या और करके अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो C डबल बॉन्ड O हो गया, ये O नेगेटिव हो गया, ये O नेगेटिव हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ऐसे करके बेटा आपने इसे क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। अगर आप चाहते हैं कार्बन के ऊपर भी फॉर्मल चार्ज निकालने हैं, तो कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज अगर आप निकाल रहे हैं तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के होते हैं 4, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 0 है, माइनस 1/2 और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू क्या करते हैं? 8, मतलब 4 हो गया। 4 माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है बेटा, अब समझ पा रहे हैं इसे कैसे करके फॉर्मल चार्ज को फाइंड आउट करते हैं? करना बेटे से नोट। ठीक है बेटा, अगला एग्जांपल अगर आप देखें, आप नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 3। जैसे बेटा एक कंपाउंड दिया है HClO4 दिया है, और HClO4 में जो हमारे पास स्ट्रक्चर इसका बन रहा है वो है लाइक दिस वन। ये Cl हो गया, ये डबल बॉन्ड करके O हो गया, डबल बॉन्ड करके O हो गया बेटा, ये O हो गया, और ये H हो गया। ऐसे करके स्ट्रक्चर दिया है। ऑक्सीजन नंबर ये 1 मानो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पे 1 2 ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया बेटा, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट फॉर्मल चार्ज। सभी के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालो। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन नंबर 1 के ऊपर। निकालो भाई, यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 हैं, माइनस कितना बन गया? 4 बन गया, प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, और माइनस 1/2 हो गया, और इंटू करके 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा, ऐसा लिख दिया। 6 में से 4 गया 2, और ये कितना हो गया? 2, बराबर कितना आ गया? 0। यहाँ 0 का चार्ज। ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करेंगे, बिल्कुल 6 माइनस कितना हो गया? 4 हो गया, माइनस 1/2 इंटू 4। इसी तरीके से करेंगे, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस 2 बराबर कितना होगा? 0। ऑक्सीजन नंबर 3 की अगर बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे 6 माइनस 4 माइनस 1/2 इंटू 4, जो बराबर 2 माइनस 2 बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है बेटा, बिल्कुल जैसा यहाँ है, बिल्कुल सारा पैटर्न एक जैसा है। अगर ऑक्सीजन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्या करेंगे बेटा? 6 माइनस कितना हो गया? 1 2 3 4, ये ऐसा हो गया। इसके बाद लिखेंगे 1/2 हो गया, और इंटू 1 2 3 एंड 4 क्या कर देंगे बेटा? यहाँ 4 कर देंगे। ठीक है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए 6 में से 4 गया 2, और माइनस का 2, जो बराबर कितना हो गया? 0 हो गया।
किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 0 माइनस 1/2 हो गया बेटा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं शेयरिंग वाले 2, दैट्स व्हाई कितना हो गया 2 1 माइनस कितना हो गया 1 बराबर कितना हो गया 0। अगर आपको क्लोरीन पे निकालना है फॉर्मल चार्ज, क्लोरीन पे निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7 माइनस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने यहाँ पे 0 है, एक भी लोन पेयर नहीं। और इसके बाद शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 माइनस करके 1/2 इंटू क्या करेंगे 14 हो गया 7 माइनस 7 बराबर कितना हो गया 0। समझ पा रहे हो बेटा फॉर्मल चार्ज कितना है। तो ये एक तरीका है कि फॉर्मल चार्ज को कैसे करके फाइंड आउट करते हैं। या मान लो हमारे पास, ठीक है बेटा, मैं लिखता हूं यहाँ पे अमोनियम आयन। अगर अमोनियम आयन की अगर बात करें, दिस वन अमोनियम आयन NH4+ आयन। इस अमोनियम आयन को अगर आपने ड्रॉ करना है, ठीक है बेटा, ऐसे करके आपको मिलेगा, ये ऐसे करके हमारे पास दिस वन अमोनियम आयन, ऐसे करके आपके पास अमोनियम आयन दे रखा होगा। आपको क्या करना, फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालो बेटा। क्या किया बेटा आपने, नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 माइनस क्या करेंगे लोन पेयर, कहीं लोन पेयर है कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है बेटा 0 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे माइनस करेंगे 1/2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू क्या कर देंगे 8 कर देंगे, जो बराबर ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया, जो बराबर कितना आया बेटा प्लस का 1। इसका मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर कितने का चार्ज आ रहा है, प्लस का 1 चार्ज आ रहा है। हाइड्रोजन की सबकी कंडीशंस एक जैसी हैं। अगर हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना है तो कितना आ गया बेटा 1 हो गया माइनस 0 हो गया माइनस 1/2 इंटू 2 होगा बेटा, क्योंकि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 हैं, जो बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 0। कोई भी हाइड्रोजन अगर आप काउंट करें तो सभी के ऊपर चार्ज कितने का आ रहा है, हर एक पे 0 का चार्ज आ रहा है। तो ये बेटा हमारे पास अमोनियम आयन है। या एक और बनता है बेटा हमारे पास लाइक दिस वन, मैं लिखूंगा हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन। और H3O+ आयन के ऊपर अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं, ऐसे करके ये हमारे पास आ गया। इसे अगर ड्रॉ करते हैं तो ऐसे करके बेटा इसे ड्रॉ किया जाता है, ध्यान देंगे आप। और यहाँ पे लोन पेयर ऐसे करके ये बना दिया गया है। और आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को निकालो। तो भाई ऐसा करिए, हाइड्रोजन पे तो आप देख रहे हैं, अगर आप हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं तो मतलब कितना हो गया 1 माइनस क्या हो गया 0 माइनस 1/2 इंटू 2, जो बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। ऑक्सीजन के ऊपर अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया माइनस लोन पेयर कितने हो गए 2 हो गए माइनस 1/2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 गया 4 हो गया। और यहाँ कितना हो गया बेटा हमारे पास दिस वन 2 3 6 3 हो गया, 4 माइनस 3 प्लस का 1। दैट्स व्हाई इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। अभी तो क्योंकि ये तो बाहर लिखा हुआ था चार्ज, लेकिन जो प्लस का चार्ज है वो किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, न कि हाइड्रोजन के ऊपर। ये प्लस का चार्ज जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर है, न कि हाइड्रोजन के ऊपर। समझ रहे हैं आप। तो ये कंसेप्ट था बेटा मेरा कि फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज को कैसे करके फाइंड आउट करते हैं। आशा करता हूं कि फॉर्मल चार्ज वाला जो कंसेप्ट है बहुत इजीली सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा हाउ टू कर। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।